तो हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ मनीष घोष। आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे मुझे, जो मेरे फेसबुक को फॉलो करते हैं। जो लोग नहीं जानते उसे मैं बता देता हूँ कि मैं एक वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ। बहुत छोटा सा फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर 8 साल पहले जब मैं एक छोटा सा नौकरी से मैंने शुरू किया था, और उसके बाद मैं कैसे स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके अपना करियर सेट कर पा रहा हूँ। अभी तक बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना भी किया हूँ मुझे लगता है कि मेरे आसपास में जो सब मेरा दोस्त लोग है, मेरा क्लासमेट है, वो लोगों के नज़रिए में मैं कुछ कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग तो नहीं बताते हैं कि अपना सक्सेस का स्टोरी क्या है, कि कैसे मतलब अपना फाइनेंशियल स्थिति अच्छा किया जा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ म्यूचुअल ग्रोथ, मैं सबको एक साथ लेकर बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बस सबको साथ लेकर चलना। तो आइए शुरू करते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ से मैं शुरू किया था और आज मैं कितना दूर जा चुका हूँ। बहुत ही कम सक्सेस मिला है, लेकिन जितना भी मिला है मेरे ख्याल से मेरे लिए ठीक ठाक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा घर, पिछले 2 साल के पहले तक रहते थे इसमें। तो ये था मेरा माता पिता का रूम, और देख सकते हैं ये 12-14 का एक रूम है। ये एक 10 बाय 10 का रूम है। इसमें मैं और मेरा बेटा और मेरा वाइफ को लेकर हम इस रूम में ही रहते थे। जब दीदी जीजू वगैरह सब या फिर कोई रिलेटिव वगैरह आते थे तो बहुत अपने आप को बहुत ये लगता था कि वो लोगों को ठीक ठाक से रहने नहीं दे पा रहा था। तो मेरा बचपन से ही मेरा जुनून था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। तो मैं ये वाला एक टेबल था, इस टेबल में ही मैं लैपटॉप लगा के अपना करियर का, स्टॉक मार्केट का करियर मैं शुरू किया था। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला एक छोटा सा टूटा फूटा टॉयलेट था, जिसमें ढंग से हम नहा भी नहीं सकते थे उसमें, ठीक है। और ये वाला उसमें एक बैल्कनी टाइप का है, उसी से रास्ता जाके ख़त्म होता है। एक स्टेयर जो रहता है घर में, उस स्टेयर के नीचे एक ये था, किचन था। इस किचन में मेरा मम्मी, मेरा दीदी, मेरा वाइफ इसमें जब खाना पकाती थी, तो उस टाइम क्या होता था कि उनका जो हाइट होता था, तो ये वाला जो हाइट आप देख रहे हैं इससे थोड़ा ज़्यादा था, तो सर बहुत बार टकरा जाता था। और इधर में फ्रिज रखा हुआ होता था, तो कभी भी फ्रिज में खोलने का ज़रूरत पड़ता था तो सर झुका के जाना पड़ता था। तो इसी घर में हम लोग बचपन से रहे। इस घर को लेकर आज भी मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ। मुझे अभी भी इस घर में रहना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इसमें हमारा बचपन बीता है। और ये जो डोर देख रहे हैं वो जाके खुलता है मेरा, हम लोगों का जो पिताजी लोगों का जो भाई बहन सब रहते थे एक जॉइंट फैमिली में, वो अभी भी इसमें रहते हैं। हाँ, तो ये हो गया हम लोगों का पुराना घर, लोगों को दिखा दिया। ऊपर से सीलिंग वगैरह सब टूटा फूटा है। हाँ, इसमें कोई ये नहीं है, ये भी था तो ये भी बहुत था, क्योंकि कितनों का तो ये भी नहीं होता था, ठीक है। तो चलिए आप दिखाते हैं कि हम अभी कौन से घर में रहते हैं, कहाँ मेरा ऑफिस में कैसे सेट कर पाया हूँ अभी तक। ये देख सकते हैं एक छोटा सा प्यारा सा एक मेरा घर है जो हमने बनाया है नया। हाँ, और पिछले वाला पुराना घर का एकदम सामने भी है, बीच में एक रास्ता है 10 फीट का। और ये जो दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि पेंट भी नहीं कर पाए जल्दी में। इस घर में आने का जल्दी था, वो घर बहुत छोटा पड़ रहा था, आदमी सब लोग ज़्यादा हो चुके थे, तो दीदी का शादी हो चुका था, मेरा भी हो चुका था, मेरा बेटा था, तो ये सब जल्दी में हो नहीं पाया। एक बाथरूम है जो पिछले वाला बाथरूम से थोड़ा बड़ा है, और ये मेरा कार पार्किंग है, जिसमें मेरा खुद का खरीदा हुआ कार है। ये मैं स्टॉक मार्केट का पैसे से ही खरीदा हूँ, जो मुझे बोलने में बहुत खुशी होता है। ऐसा नहीं है कि अपने बड़प्पन कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो खुशी है ना, ये हम लोग गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है कि अपने पैसे से कार खरीद लिया। ये बहुत सुकून देता है अपने आप को। ये जो मेरा एक मम्मी पिताजी का एक घर है, रूम है, इसमें मेरा भांजी सो रही है अभी, और मेरा मम्मी अभी खाना पका रही है हम लोगों के लिए, दोपहर के लिए। और ये देखिए, ये अभी किचन का जो ओपन
किचन है अभी इसके साथ, क्या बोलता है इसको, डाइनिंग के साथ। और अभी उसमें काम बहुत बाकी है किचन में। ये वाला पेंट भी मैं अपने हाथ से किया, एक मेरा पेंटर दोस्त के मदद लेकर। और ये वाला एक रूम है। बहुत सारा काम अभी बाकी है, क्योंकि पैसा तो सब सारा घर में नहीं लगा सकते, कुछ पैसा मार्केट के लिए, दूसरा कुछ काम के लिए तो रखना पड़ता है। ये सब बुक में पढ़ता रहता हूँ, जो मुझे बहुत कुछ सिखाया है अपने लाइफ को, कैसे जीना है, कैसे फाइनेंस को मैनेज करना है। ये सब फोटोज जो है, जो फोकस, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन, कैसे किसको डिसिप्लिन के साथ कैसे करना है, ये सब मुझे मोटिवेट करता रहता है। और ये कुछ कोटेशन है जो रतन टाटा सर, कलम सर, ये सब वगैरह कर सर लोगों का है, जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मेरा डेस्क है, मेरा पुराना चेयर भी अभी तक इधर ही है, मैं उसी में काम करता हूँ। मैं पुराना चीज़ से बहुत लगाव रखता हूँ, इसीलिए उसको कभी बदले नहीं। और ये स्टेयर में ऊपर जाता है, ऊपर के घर की तरफ। ये टाइल्स वगैरह देख सकते हैं, मेरा मम्मी के पसंद से किया हुआ है। और ये टेरिस है हम लोगों का। ये वाला एक पूजा रूम है, जिस पहले वाला पूजा रूम में तो हम ठीक से पूजा भी नहीं दे सकते थे भगवान जी को, जिसने हम लोगों को इतना कुछ दिया है। इसके लिए भगवान जी का पूजा रूम भी बहुत अच्छे से लगन से बनाया है उसको, ताकि अच्छे से पूजा कर सके। और ये वाला घर है, मेरा बेडरूम है। मेरा वाइफ अभी, मेरा बेटा अभी घर पे नहीं है, वो अभी घूमने गया है अपने नाना के घर, तो इसीलिए घर भी थोड़ा बिखरा होकर पड़ा हुआ है। और हम लोगों का, गरीब लोगों का, आदमी का, गांव लोगों का आदमी का क्या होता है ना, पैसा हो भी जाता है, घर बन भी जाता है, फिर भी चीज़ें जो होता है वो इधर उधर बिखर के ही रहता है, क्योंकि हम लोग तो आदत से मजबूर होते हैं। आदत जो होता है सब सामान बिखर के रखने का, टिकटॉक वगैरह हम नहीं रख सकते शहर के लोगों के जैसा। ये फोटो है राधा कृष्ण जी का, जो मायापुर से लाए थे। तो ये सब अचीवमेंट जो है ना, बहुत खुशी देता है। बहुत कुछ नहीं कमा पाए, जितना कमाए बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने देखा कि जब कोई फोकस लेके कुछ काम को करता है और अपने जी जान लगा के करता है, तो ऊपर वाला भी उसको बहुत मदद करता है और वो चीज़ पाने के लिए, हासिल करने के लिए। क्योंकि अगर कोई नहीं देखता है ना, तो ऊपर वाला जरूर देखता है कि बंदा मेहनत कर रहा है, तो उसको कुछ देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, जो स्टॉक मार्केट में आप लोग अभी आने चाहते हैं, या फिर जो न्यू जनरेशन है, जेनजीज है, वो क्या देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग देखते हैं। किसी का 1 लाख लगाया, फ्यूचर देखा, 1 लाख लगाया, 1 करोड़ रात में, एक ही रात में 1 करोड़ बन गया। तो वो सब नहीं होता है भाई। वो सब जो लोग करते हैं ना, उसके पीछे वो 10 साल, 15 साल, 20 साल दे चुका होता है। उसके बाद उसे जाके वो उस मुकाम पे पहुंचता है कि एक दिन में रातों रात वो बहुत पैसा कमा लिया। लेकिन जेन्युइनली अगर देखा जाए तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। पैसा मार्केट में है बहुत। स्टॉक मार्केट बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो किसी भी बिजनेस को बीट कर सकता है। यहाँ पे पैसा बोला था ना हर्षद मेहता कि इसमें इतना पैसा है कि इस सारा इंडिया का जो प्यास है वो बुझा सकता है। हाँ, तो इसमें बहुत ये पैसा है। ये बिजनेस जो है बहुत शांति का बिजनेस है। आप एक मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके कहीं भी बैठ जाइए, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। कोई भी आदमी नहीं लगेगा, कोई भी आपको चैनल नहीं लगेगा। कहीं पे आप दूसरा कोई बिजनेस करते हैं तो ये वाला दिक्कत, वो वाला दिक्कत आता है। इसमें भी दिक्कत आता है। इसमें क्या दिक्कत आता है कि कहीं जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं वॉर चल रहा है, ये सब हो रहा है। तो वो सब तो होता रहेगा, लेकिन अगर तुम अपना जो डिसिप्लिन है वो सब कुछ ठीक सब करके, जो फोकस है वो अपना ठीक ठाक रख के, अगर देख सकते हैं कि कंपनी में क्या ग्रोथ है, क्या नहीं है, कंपनी एनालिसिस करके, रिपोर्ट पढ़ के, बैलेंस शीट पढ़ के, सब कुछ पढ़ के अगर बिजनेस की तरह इसको लेते हैं, तो ये बिजनेस अदर्स जो बिजनेस है दुनिया में, उससे कहीं ज़्यादा पैसा इस बिजनेस से आपको दे सकते हैं। लेकिन जो लोग बोलता है ना कि स्टॉक मार्केट जुआ है, तो ये मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, स्टॉक मार्केट जुआ है। लेकिन जुआ उस लोग आदमी के लिए है जो इसको जुआ की तरह ट्रीट करता है, जो सोचता है कि 10,000 लगाऊंगा, अभी 1 घंटा में वो 20,000, 50,000, 1 लाख बन जाएगा। वो उसके लिए जुआ है। और ये होता है सिर्फ 1% लोगों के साथ, लेकिन बाकी 99% जो लोग हैं, आप सेबी का डेटा देख सकते हैं, उसमें लोग लॉस करते हैं। तो इसको
करिए, एज ए बिजनेस इसको देखिए तो ठीक है, नहीं तो मत आइए इसमें। मैं जब शुरू किया था, मेरा डिप्लोमा किया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं एनटीपीसी में छोटा मोटा नौकरी करके मैं एसआईपी शुरू किया था पहले म्यूचुअल फंड में। उसमें से जो पैसा बना उसमें मैं सीखता रहा। मैं आप लोग तो बुक में देखा ही होगा, उसमें बहुत सारा बुक पढ़ता रहा, यूट्यूब से यहाँ से वहाँ से बहुत सारा कोर्स वगैरह करता रहा। फिर जाके पता चला कि मार्केट कैसा काम करता है, कैसे नहीं करता है। मार्केट में मैं एज ए ट्रेडर में क्या हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ या फिर इन्वेस्टर हूँ, ये मुझे पता चलते चलते ही मुझे 5-6 साल निकल गया। तो ये सब मेहनत देना पड़ता है। मुझे दोस्त लोग बोलता था, अरे क्या करते हो, हर टाइम मोबाइल में घुसे रहते हो, हर टाइम लैपटॉप में घुसे रहते हो। वही दोस्त लोग अभी आकर पूछता है कि भाई कौन सा शेयर खरीदना है, बोलो ना जरा, कहाँ पैसा लगाऊं, अभी तो मार्केट बहुत गिरा हुआ है वॉर के चलते, कहाँ पैसा लगाने से डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये सब बताओ। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि ये सब मैं नहीं बता सकता कि कहाँ लगाना है, मैं ये बता सकता हूँ कि पैसा कैसे लगाना है। तो मैं कोचिंग भी कर रहा था, तो कोचिंग में पता चला कि जब बंदे लोग आए तो बहुत एनर्जी से आए, फिर सिर्फ सब बोलने लगे कि ऑप्शन सिखाओ। अरे मैं आपका ऑप्शन क्या सिखाऊंगा, मैं ऑप्शन में खुद ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ कभी कर ही नहीं पाया ऑप्शन में। और ये इतना रिस्की है, पूरा 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ मिनटों में लेके चला जाता है। तो आओ, मार्केट में सीखना है तो सीखो, कैसे कंपनी एनालिसिस करना है, कैसे इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, फिर पैसा लगाना है। 10-15 कंपनी को पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाया जाता है, या इक्विटी इंट्राडे भी सेफ है, बहुत हद तक सेफ है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में मत जाओ दोस्त लोग, वो बहुत लास्ट में आता है। मैं भी अगर कभी करूंगा तो मैं अपना करियर में जब मैं इसमें मैं पूरे तरीके से सक्सेस मिल जाएगा तब मैं करूंगा। अभी छोटा मोटा कर रहा हूँ। अभी जो आपने घर देखा है, ये सिर्फ मैं अगर बोलूंगा कि सिर्फ मैं अपने पैसे से खड़ा करा हूँ तो ये बहुत ये होगा, अपने पिताजी के साथ बहुत ये होगा, क्योंकि पिताजी ने ही जितना भी ज्यादातर पिताजी ने ही किया है, मैं उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हूँ। तो ऐसा है नहीं कि हम लोग पहले बहुत गरीब थे और अचानक मार्केट के वजह से इतना बड़ा घर कर लिया, इतना पैसा बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, ये सब नहीं होता है। जो बुर्ज खलीफा के सामने जाके बोलता है ना कि बुर्ज खलीफा जाना है, घूमना है तो मार्केट करो, वो सब जो है फिल्टर है, वो सब भाड़ा में लेकर दिखाता है। और उसमें यूट्यूब वीडियो से पैसा कमाने के लिए और कोर्स सेल करने के लिए वो सब करते रहता है। उन सब चक्कर में मत फंसो यार। उसमें कई लोग है बहुत जेन्युइन है, जो जेन्युइन बात बता देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है फेक है। और कॉल एंड ट्रेड मत कीजिए किसी से, टेलीग्राम चैनल से, इससे कोई बोलेगा कि मैं आपका ये अकाउंट हैंडल करूंगा, वो सब में मत जाइए, क्योंकि वो सब होता नहीं है कुछ। अगर वो लोग खुद ही कर पाते तो आपका अकाउंट हैंडल नहीं करना आता, वो अपने ही पैसा हर महीना डबलिंग ट्रिपलिंग करता रहता। तो बस इतना ही बोलना था कि अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो पहले नॉलेज गेन करने के पीछे टाइम दीजिए। और मैं अभी इस सिचुएशन में आ चुका हूं कि अगर मैं नौकरी को अभी मैं छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर नौकरी पे चल भी जाए तो मैं स्टॉक मार्केट से इतना कमा लेता हूं कि मैं अपना फैमिली का खर्चा निकाल सकता हूं। तो जो लोग बोलता है कि ना कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मैं सिर्फ राज करने के लिए पैदा हूँ, नौकर बनने के लिए नहीं, तो उनको मैं यही बताना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा वो लोग कमा पाते हैं जिसका कैश फ्लो दूसरी तरफ से कहीं से आते हैं। तो कोई नौकरी करके पैसा कमा रहा है, कोई दूसरा बिजनेस से कमा रहा है, फिर जाके इन्वेस्ट करके पैसे को बढ़ा रहा है, कहीं पैसा बढ़ता है। तुम अगर सोचोगे कि पहले दिन से मैं पैसा बना लूंगा, 10,000 लेके आऊंगा, रातों रात में राकेश वाला बन जाऊंगा, तो सब नहीं होता मेरे दोस्त। वो सब दिमाग से निकाल दीजिए, मार्केट में आइए, एज ए बिजनेसमैन बन के काम कीजिए। यहाँ पे टाइम दीजिए, यहाँ पे जो टाइम देता है, पेशेंस रहता है, जिसका डिसिप्लिन रहता है, वही इसमें जीत पाते हैं। बाकी सब वो सब दिखाने का है। जो बुर्ज खलीफा में भी जा सकता हूँ, भाड़ा में फेरारी लेके मैं भी घूम सकता हूँ, और फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस करके मैं कोर्स सेल करके महीने का लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन मैं वो सब नहीं करता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा जो ये है एम है, मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूँ, और मुझे एक एक पैसे का अहमियत मुझे पता है कि कहाँ से आता है। मेरा पिताजी मुझे कैसे पढ़ाया है, अपना ट्रीटमेंट नहीं करके मुझे पैसा दिया है, वो सब मुझे मालूम है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी गरीब को लूट के मैं बड़ा बन जाऊँ, उसका पोर्टफोलियो पूरा रेड हो जाए और मेरा इनकम आता रहे, वो सब नहीं करना है। तो सब लोग सीखो, यूट्यूब में फ्री अवेलेबल है सब कुछ, कहीं कोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्या करना है पहले डिसाइड करो, और सिर्फ उसी टॉपिक को लेकर यूट्यूब से पढ़ो। सब कुछ सीखने जाओगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे मार्केट में।
बस इतना ही बोलना था। थैंक यू। जय श्री राम।